प्रभु श्री राम की लाठी में आवाज नहीं उठती। ठीक ही कहा आपने, प्रभु राम के लाठी में आवाज नहीं होती। आज एहसास हुआ, लेकिन हां, आपको अपने मुंह से प्रभु राम का नाम लेते अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आप प्रभु कैसे कह सकते हैं? आप तो अयोध्या के राजा हैं। बहुत मुस्कुराकर, बहुत खिलखिलाकर उस समय रह जाते थे जब अखिलेश जी आपको कहते थे कि ये हैं अवधेश जी, राजा अयोध्या। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये व्यक्ति जो अभी आपके समक्ष कह रहे थे कि प्रभु राम के लाठी में आवाज नहीं होती, ये हैं फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद। ये वही सीट है जिसमें अयोध्या आती है और ये वहाँ के सांसद हैं। याद है आप लोगों को, जब सांसद बने थे तो अखिलेश जी ने इनके बारे में कहा था, ये हैं अवधेश जी, राजा अयोध्या। खड़े हमारे साथ अवधेश जी, राजा अयोध्या। और तब बगल में बड़ा ये मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। लेकिन ये अभी ये प्रभु राम का नाम क्यों ले रहे हैं, मैं बताता हूं। दरअसल बात यह है कि अभी मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ है और मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र उसी फैजाबाद, उसी अयोध्या में आता है। यह भी आपको ज्ञात हो कि मिल्कीपुर के पहले विधायक अवधेश प्रसाद ही थे। लोकसभा चुनाव के समय ये सांसद यानी लोकसभा का चुनाव सपा ने इन्हें लड़वाया और ये सांसद हो गए और तब सीट इनकी खाली हो गई। और उसी मिल्कीपुर पर उपचुनाव था और खड़ा कौन हुआ वहां से? उस क्षेत्र से दूसरा कोई व्यक्ति नहीं मिला। सांसद फैजाबाद सीट, जो मिल्कीपुर के विधायक थे, जीतकर जब लोकसभा गए तो सीट खाली हुई तो सपा ने उनके बेटे अजीत प्रसाद को वहां से सपा के उम्मीदवार के रूप में रखा। और सपा को यह उम्मीद थी कि पिता सांसद और उसी क्षेत्र में पुत्र विधायक। और इसके पहले तो विधायक थे ही अवधेश प्रसाद, तो जीत निश्चित है क्योंकि वो सांसद हो गए और ये उनके बेटे हैं। लेकिन कहा जाता है कि समय का चक्र बदलता है, और ठीक ही कहा कि प्रभु राम की लाठी में आवाज नहीं होती। ये वही अवधेश प्रसाद हैं जो पोस्टर बॉय के रूप में अखिलेश यादव ने प्रचार किया। और अखिलेश ही यादव ने प्रचार नहीं किया, पूरे इंडी गठबंधन ने इनको आगे रखकर पूरे सनातनी को चिढ़ाने का प्रयास किया कि देखो, जहां राम मंदिर का निर्माण हुआ, जहां श्री राम लला अपने भवन में 500 वर्षों के बाद विराजे, वहां का सांसद मेरा सांसद है। और इसी उच्छृंखलता में अखिलेश यादव ने कह दिया कि यह है अवधेश जी, राजा अयोध्या। राम की लाठी पड़ी है और आवाज भी निकल रही है, रोना धोना भी हो रहा है, लूट का हंगामा भी मचाया जा रहा है। और ये वही हैं जो बड़े अहंकार से पोस्टर बॉय की तरह घूमा करते थे। बड़ा दर्द हो रहा है जब इनके पुत्र पराजित हुए हैं। लोकसभा क्षेत्र जीत लिया और विधानसभा उस क्षेत्र के हार गए, और वो भी कितने मतों से? लगभग 61,000 मतों से। इसका मतलब यह है कि सनातनी हिंदू उस कसक को पूरा करना चाहते थे जो उस बार वो चुक गए, और जो उन पर जले पर नमक छिड़का गया था कि ये हैं अवधेश जी, राजा अयोध्या, उसका पूरा पूरा बदला लिया। और सनातनियों ने कहा, राजा तो राम ही हैं,
हाँ, एक बात और, अभी ये बड़ा राम का नाम ले रहे हैं, इन्हें राम के नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कि उस फैजाबाद के, जिसे अयोध्या के नाम पर बड़े गर्व से पोस्टर बॉय बनाकर पेश किया गया और सनातन के विरुद्ध खड़ा किया गया, वहाँ के सांसद रहते हुए भी वे अभी तक राम मंदिर में नहीं गए, रामलला का दर्शन नहीं किया। आप एक प्रतिनिधि के नाते चले जाते, लेकिन नहीं, आज तक अवधेश प्रसाद उस मंदिर में नहीं गए चुनाव जीतने के बाद। तो फिर किस मुंह से आप राम का नाम ले रहे हैं? और तनिक लज्जा आई थी आपको? हो सकता है उच्छृंखलवश, अति उत्साहवश अखिलेश यादव ने वो बात कह दी कि आप राजा हो गए, तो आपको कहना चाहिए था कि राजा तो राम ही हैं, वो तो अखिलेश जी का बड़प्पन है। आपके मुंह से यह भी नहीं निकला। आपको लगा मैं राजा हो गया, और इस परिणाम का एहसास तो आपको हो ही चला था। कुछ दिन पहले ही आप फूट फूट कर रो रहे थे, या सच कहें रोने का नाटक कर रहे थे। एक घटना घटी थी। एक लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था। उस मामले में आप बहुत छाती पीट कर फफक फफक कर रो रहे थे। रोना कम, नाटक ज्यादा दिख रहा था। और वो इसलिए था कि आपको लग रहा था कि राम की लाठी अब चलने वाली है, यानी कि मिल्कीपुर में चुनाव हारने वाले हैं, और किसी प्रकार एन केन प्रकेन रोध होकर लोग हमारे पक्ष में आ जाएं, यही आपका नाटक था। कुछ दिन पहले भी एक लड़की के साथ आप ही के क्षेत्र में दुष्कर्म हुआ था, और आपके एक पार्टी अध्यक्ष का नाम उसमें आया था। उस समय तो आप डीएनए टेस्ट कराने की मांग कर रहे थे, आरोप सिद्ध करने की बात कर रहे थे। आप भी कर रहे थे, आपके नेता अखिलेश जी भी कर रहे थे। उस समय तो रुलाई नहीं आई थी आपको। कारण था, उस समय आप जीत के अहंकार में थे। आपके अपने लोग फंस रहे थे, आप ही पर दाग था। तब आप डीएनए टेस्ट की बात कर रहे थे। लेकिन अभी अचानक से आप रो पड़े, और इस प्रकार रो पड़े मानो सारी दुनिया मेरे पीछे उस रुलाई के आ जाए। सरासर नाटक ही दिख रहा था। क्या यूं कहिए कि राम की लाठी आपके ऊपर पड़ चुकी थी। शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं जब भी बात करता हूं, किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक परिवेश पर बात नहीं करता हूं। राजनीति जब जब सनातन पर प्रहार करती है तभी मैं उस पर बात करता हूं। और बहुत कष्ट हुआ था जब आपको वहां का राजा कहा गया था, और बहुत अट्ठाहस लगाई गई थी। अयोध्या जीत लिया, अयोध्या जीत लिया। कहाँ गए प्रभु श्री राम? कहने का अर्थ यही था। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो ज्ञान हमारा। सबका ख्याल रखते हैं राम। भगवान राम तो विष्णु के अवतार थे। लक्ष्मण को भी बाण लग गई थी। कुछ समय के लिए लक्ष्मण मूर्छित हुए थे, लेकिन लक्ष्मण जीवित हुए और राम फिर विजयी हुए। तो बीच बीच में कभी कभी घटनाएं घट जाती है। इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए
कि राजा मैं ही हो गया। मिल्कीपुर उपचुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन जिस परिवेश को आपने जीवंत किया, पैदा किया, उसका परिणाम समक्ष आपके सामने है और आगे भी दुर्दशा होगी। एक बार सनातनी गलतफहमी में चूक गए, अगली बार आप सांसद नहीं रहेंगे, यह भी लगभग तय है, क्योंकि अयोध्या के लोगों ने यह ठान लिया है। और जिसका एक छोटा सा ट्रेलर या दृश्य कहें, मिल्कीपुर उपचुनाव में आपको दिखाया गया है। शैलेश की बात में आज इतना ही, और यह कहते हुए कि अयोध्या के राजा राम ही हैं, राम ही रहेंगे। जय जय श्री राम।